नारायण पूर्व में भी अनेकों बार हमारे द्वारा कहा गया है, हम कोई बाबा साबा नहीं, कथावाचक उपदेशक नहीं है, हम कोई गुरु शुरू नहीं है, हम तो एक साधारण व्यक्ति बनकर आपके सम्मुख कार्य कर रहे हैं। बदले में किसी से हम कुछ लेते नहीं, न हमें कहीं महल बनवाने हैं, न कुछ और करना है। आए हो तो अगर आप इशारे पे चल पड़े और ईमानदारी निष्ठा का परिचय दिया, वफादार विश्वास पात्र बन बैठे, तो आत्म कल्याण जीते जी की गारंटी है। कैसे गारंटी है जीते जी की, ये भी समझिए, और समझना बहुत जरूरी है। 2 नमक की डेली है, साधारण सी बात बता रहे हैं। 2 नमक की डेली है और दोनों डेली समुद्र के किनारे पर है। एक डेली ने कहा कि बहन, मैं जाती हूं समुद्र में और समुद्र की गहराई नाप के आती हूं। कि जा, एक डेली चली जाती है समुद्र में, संध्या हो गई वापस नहीं आई, एक माह हो गया लौट के वापस नहीं आई, 1 साल हो गई लौट के न आई। तो जो किनारे पे पड़ी डेली थी, उसने कहा कि वो डेली तो सागर में जाकर मर गई, अब मर गई तो अब लौट के आना संभव नहीं। तो ये बात है, दुनिया में कोई कहता है कि परमात्मा मैंने देखा है, कभी मानने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी करो यार। क्यों? जो डेली सागर में गई और सागर में जाके घुलकर सागर हो गई, वो लौट के कहां आएगी? उसके लौट के आने का कोई मतलब, जिसने परमात्मा को देख लिया फिर वो संसार में लौट के वापस नहीं आ सकता, क्योंकि जीवन मिला ही इसीलिए। और फिर भी हम इस जीवन को कचरे के भाव बहा रहे हैं, तो खुद ही जिम्मेदार हैं। यहाँ हम कोई कंजूसी नहीं करते, यथार्थ बताते हैं, वर्तमान हम बताते हैं, आज बताते हैं, इसी समय बताते हैं। हम किसी को भटकाने वाला काम नहीं करते हैं। साथ संगत जी, तहसील पटियाली जो नारायण सागर हरिधाम ग्राम बहादुर नगर की जो तहसील पटियाली है, पटियाली में मैंने स्वयं जाकर के रजिस्ट्रार ऑफिस पटियाली में संपूर्ण ट्रस्ट वसीयत से संबंधित सभी कागजात तैयार कराए। रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ सारे तैयार हुए। जो कानूनी रूप से वैधता है, वैध है, ट्रस्ट एक्ट, वसीयत, उनके जो प्रावधान है कानूनी, उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत ट्रस्ट बनाया गया और उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत नारायण सागर हरिधाम ने संपूर्ण चल अचल संपत्ति की वसीयत ट्रस्ट के नाम, नारायण सागर हरिधाम पर रहने वाले महापुरुषों के नाम, जनहित मानव कल्याण के लिए लिखित में कानूनी रूप से रजिस्ट्रार महोदय जो इतना भाषण क्यों देते हैं यार? इतना भाषण देने की बाबूजी जरूरत नहीं है। कर दिया तो कर दिया। कल किसने देखा है? परसों किसने देखा है? मई माह, अंग्रेजी तारीख मई माह 2 तारीख। इस समय जो कर दिया 3 मई का कोई भरोसा नहीं है। आज कर दिया तो सोचो बच गए, बन गए,
कल का कोई भरोसा नहीं। दुनिया है, संसार है, यहाँ आए हो, हम आपको धोखा नहीं दे सकते किसी को। हम आप लोगों को धोखा नहीं दे सकते। हम आप लोगों के साथ छल कपट नहीं कर सकते। हम आप लोगों के साथ झूठ नहीं बोल सकते। क्यों? हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, मोह से हमारा मतलब नहीं है, लोभ से हमारा मतलब नहीं है, काम वासनाओं से हमारा मतलब नहीं है, भेद से हमारा मतलब नहीं है, मैं मेरी से हमारा लेना देना नहीं है। ये प्रत्यक्ष में आप लोगों ने देखा होगा, देख भी रहे हो। लेकिन खुरापात मन में लेके आओगे तो फटकार जरूर मिल जाएगी, और भाव अच्छे लेके आओगे तो इतना हम गन्ने से भी ज्यादा मीठे हैं। विचार गलत है, सोसाइटी गलत है, भाव गलत है, कर्म गलत है, तो हमारे पास बैठना भी संभव नहीं होगा, हम खुद ही उठ के चले जाते हैं। तो समझो, आए हो तू, सांस सांस में हर भजो, वृथा सांस मत खोए, ना जाने जा सांस का आवन होए न होए। सांसा की कर आरती, करज पापो जाप, परम तक नारायण साकार हरि को स्मरण कर याद कर, यही सब कुछ थे हैं और रहेंगे। इन शब्दों में आपका संपूर्ण जीवन आ गया, आपका एक पल भी शेष नहीं बचा है इन शब्दों में। अब आप पल्ला झाड़ दो, आपकी मर्जी है, बैठे बैठे शाम तक चिल्लाते रहे, उसमें क्या होगा? उसमें होगा क्या? बरसात हुई बीते कल, खूब स्नान किया महापुरुषों ने, हम भी फाटक खोल के देख रहे थे। इन्होंने देखा नहीं देखा, हमने तो देखा है। खूब मजा लेते रहे, आनंद लेते रहे, और शीत लहर का मजा ले रहे थे, हम देख रहे थे। लेकिन वो शीत लहर बीते कल की, वो बरसात, वो हवा आज कहाँ है? आज नहीं है। जिन्होंने जो उसमें डूब गए उन्होंने तो आनंद ले लिया, आज कल वाला आनंद नहीं है। लेकिन जिस शब्दों की, अमृत शब्दों की बरसात हो रही है, ये आनंद, महाआनंद आपको सत्य के साथ में इस समय भी मिल रहा है। और जहाँ ये तन है, सत्य के साथ में जाओगे वहां भी मिलेगा, मिलता ही रहेगा। यहाँ सत्य के अमृत की कोई कमी नहीं है, और कमी होगी भी नहीं। शास्त्र जी हमें और आपको ये समझना चाहिए, जानना चाहिए कि आज के समय में और पूर्व में भी एक इंच जमीन जायदाद के लिए लग चलते हैं, मार काट हो जाती है। आप मिस्टर हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, आपको जानकारी है, एक इंच जमीन के लिए आदमी लोअर कोर्ट को क्या हाई कोर्ट में आगे टपक पड़ता है, और हाई कोर्ट से गड़बड़ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में टपक पड़ेगा। वहां से भी नहीं कुछ हुआ तो राष्ट्रपति के यहाँ जाके टपक पड़ेगा। और जिसे अपने प्रभु परमात्मा नारायण हरि की जरूरत है, वो सत्य के साथ में आकर टपकेगा, उसे दुनिया में कहीं टपकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? ये शरीर सदा रहने वाला नहीं है, अगली सांस का भरोसा नहीं, इसलिए किस पे गुमान करें। फिर साथ संगति कहीं देखने को नहीं मिल सकता। कोई भी तनधारी हाड़ मांस वाला व्यक्ति आज धन पद की ही पूरे ब्रह्मांड में लड़ाई घमासान है, और नारायण सागर बताओ यार,
नारायण साकार हरि वेतन थे, वेतन है और वेतन ही रहेंगे। लेकिन वेतन थे, वेतन है और वेतन रहेंगे, लेकिन आज के वक्त में वो तन में है। इतना समझना बहुत जरूरी है। इतना नहीं समझ पाए तो फिर यहाँ आना दोबारा नहीं आना चाहिए। साथ संगत जी, आज वकील साहब तुम्हें रगड़ूंगा ढंग से। हाँ, साथ संगत जी, आज को देखते हुए कि जब एक एक इंच जमीन के लिए मार काट हो जाती है, पिता पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच में हत्या कर देते हैं जमीन आजाद के लिए, लेकिन नारायण साकार हरि जी ने संपूर्ण चल संपत्ति जनहित मानव कल्याण के लिए, सत्य धर्म के लिए साथ संगत जी ट्रस्ट बनाकर समर्पण कर दी। तो ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष। अरे द्वापर का एग्जाम्पल कहता है, मिसाल कहती है क्या है, अनगिनत कटवा डाले, अनगिनत कटवा डाले, नाम तो अर्जुन का हो रहा है और सारथी बनकर सत्य की विजय कराई, अधर्म का नाश करा दिया। ऐसा वैदिक काल का इतिहास बताता है, केवल सारथी बनकर। साथ संगत जी, तो हमें समझना चाहिए कि जब नारायण साकार हरि जी ने, हमें नहीं समझना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए। आप लोग अपनी खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, धन कमाओ, बाल बच्चों का लालन पालन करो, पढ़ाई लिखाई करा, तुम्हें किसी को देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जमीन जायदाद बेचने की जरूरत नहीं है कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, तुम्हें बस की बात, इसके लिए बहुत बड़े कड़ा कलेजा चाहिए। साथ संगत जी, हम और आपको जब खुली आंखों से दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं, तो कोई भ्रम नहीं रह जाता है, कोई शंका नहीं रह जाती है। सत्य के साथ में आते हैं तो जब देख लिया कि नारायण साकार हरि जी ने जब संपूर्ण चल संपत्ति जमीन जायदाद सब जनहित मानव कल्याण के लिए समर्पण कर दिया, तो फिर नारायण साकार हरि जी क्यों हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में होता कि ये हमारी है तो हम नहीं कर पाते। हमारे मस्तिष्क में था, हमारे जहन में था, ये सब कुछ जीवन भी नारायण साकार हरि परमात्मा का था, है और रहेगा। उनको सौंप दिया, क्या लागे मोर, हमारा कुछ नहीं लगा। जिनका था उनको सौंप दिया, अब वो खुद देखेंगे। हाँ, साथ संगत जी, ये देखने के बाद मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं और यहाँ आने वाले महापुरुषों ने सत्य के साथ के नाम से प्रवास, जगह जगह बिल्डिंगें, प्रवास हवेली बना ली। वो गए काम से, उन्होंने अपनी मैं के लिए बनाया है। अगर वो बनवा दे 1000, 2000, 4000, 10,000 महापुरुष इकट्ठे होकर किसी भी प्रांत में, किसी भी जनपद में, कहीं पर जमीन लेकर सब सामूहिक इकट्ठे होकर अगर निर्माण कराते तो बाबा हो जाती, उस भवसागर से भी बच जाते। अब फंस गए, अब निकलना संभव में घुसी पड़ी है न। तो हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा है, मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है।
मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं, जा कह रहा हूं। जो वास्तविक सद्ज्ञान था वो आपको जानकारी दे दी गई है। आपकी जानकारी आपसे तक सीमित है, लेकिन यहाँ से जो जानकारी दी गई है वो असीमित है। अब आप ग्रहण करें न करें आपकी अपनी मर्जी है। साथ संगत जी, यहाँ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सुनो, आंधी था, तूफान था, बीते कल कमरों में बैठे थे, वहां भी लोगों को सर्दी लग रही थी, भयंकर थी। जब कल वो भयंकर था, इस समय धूप भी भयंकर है। देख लीजिए, धूप में भी आंखें टिकने वाली नहीं है। और यही भयंकर हमारी तपस्या त्याग बन गया तो परमात्मा को प्रकट होने में देर नहीं लगती। साथ संगत जी, सत्य के साथ में आने वाले महापुरुषों ने प्रवास बना करके जम जम के लूटा, महापुरुषों को, भाई बहनों को बेगार कराया। साथ संगत जी को कराया नहीं, बेगार कराई गई है जी। और यहाँ तक लूटा, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई बहन घरों में झाड़ू पोछा कर रही है, मजदूरी कर रही है, कोई बोलने वाला है, खेल लगाने वाले हैं। जब ये बात आप बता रहे हैं, इतिहास सभी ने पढ़ा होगा। इतिहास में सिकंदर बादशाह का नाम आता है। सिकंदर बादशाह ने कुछ कंजूसी नहीं की, कुछ छोड़ा है, युद्ध पे युद्ध, लूट मार पे लूट मार। सिकंदर बादशाह के एक पीर थे, उन्होंने कहा कि क्या कर रहा है, कहाँ ले जाएगा, बहुत हो गई तेरी फतेह, विजय हासिल कर ली। एक दिन सूक्ष्म बताते हैं, मन में आया, पूरे दरबार को इकट्ठा किया, परिवार को इकट्ठा किया और कहा जब मेरी मौत आए तो जब मेरी मैयत, मेरी लाश ताबूत में रखी जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर दिए जाए। बस समय आया और जो बता गया तो वही किया गया। सिकंदर की ताबूत में लाश को रखा गया, दोनों हाथ बाहर कर दिए। तो संदेश दे गया, सिकंदर ने कुछ बाकी नहीं छोड़ा और जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। लेकिन अगर तन मन धन का सदुपयोग किया है तो बधाई के पात्र हैं, और मोह के कारण, लोभ के कारण, एम के कारण, मेरी के कारण दुरुपयोग किया है तो सर्वनाश होगा। ये कुकर सूकर घूम तो रहे, फिर क्या हुआ। साथ संगत जी, फिर महापुरुषों ने लूट लूट करके जम जम के धन लूटा और बिल्डिंगें बना ली, हवेली बना ली, विश्व धाम के विश्व धाम बना रहे। किससे इजाजत ली, किसने अनुमति दी, किसने आज्ञा दी? जब मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पूर्व से ही आने वाले भाई बहनों को जानकारी दी जा चुकी है, दी जा रही निरंतर, कि सत्य के साथ में रुपया पैसा, वस्तु पदार्थ, कोठी बंगला, सोना चांदी, जमीन जायदाद, हीरे जवाहरात कुछ नहीं लिया जाता। तो फिर इन महापुरुषों ने क्यों लूट मार की? किस लिए लूट मार की? किसकी आज्ञा से की? और जब लूट मार की, बिल्डिंगें बना ली, हवेली बना ली, और जिन्होंने सहयोग किया लूट मार में
वो भी अपराधी, जिन्होंने लूटा वो अपराधी हैं, और जिन्होंने सहयोग किया वो भी पापी बने। तो समझ सकते हैं क्यों नारायण साकार हरि परमात्मा ईमानदार थे, ईमानदार है और ईमानदार रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं। बाकी के बारे में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। अभी बाहर निकलवा दूंगा। साथ संगत जी, तो जब इन्होंने पिंड में हवेली बना के खड़ी कर ली, पापी बन गए, सहयोग करने वाले भी सहपापी बन गए, और जानते सहयोग करने वाला भी बराबर दंड का भागी होता है। ये भारतीय संविधान आईपीसी में स्पष्ट है, 120B का मुलजिम बनता है। जब मनमती से नाटक कर रहे हैं और लोग सहयोग कर रहे हैं तो फिर सीधी सी बात है, जैसे को तैसा मिले मिले नीच में नीच, और पानी में पानी मिले मिले कीच में कीच, जैसे थे वैसे मिल गए। अब आप जानते हो फिर तो वही होगा, नरक के बीच में ढेलम ढेला चलेगा, क्या होगा। हाँ साथ संगत जी, ये लूट मार में गांव, क्षेत्र, प्रांत, अन्य प्रांतों तक किसी को छोड़ा नहीं। तुम्हारे प्रांत से भी तो गए जी प्रभु गए। तो जम के लूट करके जो और मध्य प्रदेश में भिन्न भिन्न कर जगह जगह आयोजन न देने का कारण यही तो है। जिसको जरूरत है पूरे मध्य प्रदेश में वो यहाँ आएगा, और जो दुकान चलाने वाला है, छल कपटी धोखेबाज है, वो यहाँ पर नहीं आएगा। और दुनिया का कोई महापुरुष है संसार का जिसे जरूरत है, वो चल कर सत्य के साथ में आएगा। हाँ तो साथ संगत जी, जो धन इकट्ठा किया, आप जानते हैं शासन प्रशासन कानून के अनुसार भी भारतीय दंड विधान आईटी एक्ट के तहत जो धन इकट्ठा किया, लूट मार की, जो भारत सरकार की लूट मार कहाँ की? तुम लूट मार के बोल रहे हो, एडवोकेट हो। आप ये कहो आईटी, ईडी, सीबीआई पूछेगी ये महल बनाया, नोट कहाँ से आया, ये न कहो सीधा सीधा, तब वो जवाब देगा तब पता चलेगा। साथ संगत जी, जो भारत देश की जांच एजेंसियां हैं, जैसे आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई, क्राइम ब्रांच और आईटी, जब स्वयं जाके जब जानकारी नहीं पूछेंगे तो बताओ ये कहां से प्राप्त किया, स्रोत बताइए, ये कहां से आया, ये बिल्डिंग कहां से बनाई। तो अब कहे कि महापुरुषों ने दिया, यहाँ लेने देने का कोई प्रावधान है ही नहीं। तुम्हारे खेत में जो होता है उसे अपना खर्च में लाओ, नौकरी में होता है उसे लाओ, व्यापार में होता है उसे लाओ, मजदूरी में होता है उसे लाओ। यहाँ लेने देने का कोई हिसाब। ऐसे ऐसे हम आत्मा भी बैठे हैं, बड़े बड़े दाढ़ी वाले, इनके मोबाइल में 8,000 पड़ रहे हैं, 10,000 पड़ रहे हैं। बताइए क्या क्या नाटक है ये? मोबाइल में जो रिचार्ज होता है 8,000 पड़े हुए, 10,000 पड़े हुए, 6,000 पड़े हुए, बता महात्मागिरी कर रहे हैं। साथ संगत जी, जब जवाब तलब होगा तो ये निश्चित मान लें आज नहीं कल होगा जरूर। ये आईटी एक्ट, ईओडब्ल्यू, सीबीआई ये छोड़ नहीं सकती।
जब जवाब तलब करेंगे, जानकारी खोज निकालेंगे। अरे यार, IPS IAS मंत्री संतरी किसी को छोड़ा जाता है? नहीं प्रभु। किया है तो भोगना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, सब नीलाम हो जाएंगे। और क्या नाम है उसका, JVC चलेगी। जी प्रभु। क्या बोलते हैं? JCB, बुलडोजर। बुलडोजर चलेगा। 40 साल अपराध किया, अभी लास्ट में आजीवन कारावास हुआ, इतिहास बताता है। तो वो 40 साल करता रहा अपराध, नहीं पकड़ा गया। जब हुआ तो 40 साल के बाद आजीवन कारावास हुआ। तो हमने किया है, तुमने किया है, आज मालूम पड़ रहा है नहीं हो रहा, बाबूजी बने घूम रहे हैं, और 4 दिन बाद किया हुआ कर्म भोगना ही पड़ेगा। बच के जाओगे कहाँ? हाँ जी। साथ संगत जी, जब जवाब नहीं दे सकते, नहीं दे पाएंगे तो IT एक्ट मुकदमा दर्ज करेगी। अरे किया सो किया, तुम जानो तुम्हारा जाने काम। झंडू खड़ा बाजार में, हरे भक्त की मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। ये इसलिए वकील साहब ने बात छेड़ी है, आयोजन ले जाते हो 10 नहीं 2 से कमेटी के सदस्य बना लो, लेकिन चंदा करने की जरूरत नहीं। इसीलिए बोल रहे हैं, वैसे ही बोलने की वो क्या आवश्यकता। हाँ जी। साथ संगत जी को समझना चाहिए कि सत्य के साथ में आते हैं, लूट मार न करें, चंदा उगाई न करें, क्योंकि जब पूर्व से ही जानकारी दी जा चुकी है कि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में रुपया पैसा वस्तु पदार्थ कुछ नहीं लिया जाता, और आते भी हैं। बेटा की बात करेंगे, बहू की बात करेंगे, नाती पोता की बात करेंगे, बेटी लड़की दामाद की बात करेंगे। और यहाँ सत्य का साथ कन्या है कि इनकी बात कन्या है? ये बातें करने के लिए तो 364 दिन पड़े हुए हैं, कहीं भी करो। यहाँ आके बोने में उन्हीं बातों में उलझे रहोगे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। दूसरे, हम एक भजन सुन रहे थे, कमरे में थे, बरमाला का, सुनना है क्या? तो समझे और समझना चाहिए, शादी साधना होती है, शादी साधना होती है, 2 आत्माओं का मिलन होता है, शादी विचार नहीं होती। स्पष्ट कर दिया, सार तो गहिलित होता दे। तो साथ संगत जी, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं, लूट मार न करें, ईमानदारी निष्ठा के साथ नारायण साकर हरि की ब्रह्मवाणी को सुनकर के कर्म में ढालें, सेवा कर्म करते हुए आपस में निस्वार्थ प्रेम करें और विभाजन न करें, एकता का परिचय दें। अनेक और यहाँ आने वाले महापुरुषों ने लूट मार के साथ साथ विभाजन कर दिया, विभाजन कर डाला, एकता को तोड़ डाला। जबकि चाहिए कि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं तो किसी स्तर पर विभाजन नहीं होना चाहिए, एकता टूटनी नहीं चाहिए, निस्वार्थ आपस में प्रेम है, तालमेल है, निस्वार्थ, क्योंकि ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम है। इन शब्दों में मानव मंगल। लेकिन ये भी स्मरण रहे, ध्यान रखे, परीक्षाएं होती हैं, AA कर लिया, PhD कर ली, तो नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं,
IPS के लिए अप्लाई करते हैं, IAS के लिए अप्लाई करते हैं, PCS के लिए करते हैं, PCS J के लिए करते हैं, PPS के लिए करते हैं। उन परीक्षा में जब जाते हैं, जब परीक्षा देने बैठते हैं तो जितनी ताकत है सब लगा देते हैं। कैसे पास हो गए तो अधिकारी बन जाएंगे। यहाँ तुम कोई ताकत मत लगाओ, केवल हरि का वचन मान के चलो, अब से बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ जी, साथ संगत जी, आपस में निस्वार्थ प्रेम करते हुए भाईचारे को धारण करते हुए चले, क्योंकि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नारायण साकार हरि जी के द्वारा हमें और आपको सद्ज्ञान मिलता आया है और निरंतर मिल रहा है। साथ संगत जी, परम सौभाग्य है। बीते कल हम भाग रहे थे, बरसात हो रही, हाय मरे, आंधी तूफान आ गया। अब भयंकर तेजी से धूप निकल रही है और धूप को देख करके भी भागे तो क्या होगा? गर्मी के देश में रहने वाले लोग गर्मी से परेशान है, दुखी है। तो लोगों ने विचार किया, यार बहुत गर्मी है, इससे तो लंदन बढ़िया है, इंग्लैंड वो सर्दी का देश है, वहां चलो। तो गर्मी के देश से सर्दी के देश में गए, वहां पहुंचे तो परेशान हो गए सर्दी की वजह से। अब वहां कहते हैं इससे तो हमारा ही देश बढ़िया था, यहाँ रहने की जरूरत। जो मानव नर नारी का तन मिला है, इससे बढ़िया कोई तन ब्रह्मांड में नहीं है। आज भी हम समझने से वंचित रह गए, अपनी डिग्रियां लिए घूमते रहे, अपना पद लिए घूमते रहे, अपना परिवार लिए घूमते रहे, अपनी मैं को लिए घूमते रहे। तो बाबूजी फिर क्या होगा? गर्मी के देश से ठंडी के देश में, ठंडी के देश से बरसात के देश में क्या होगा? आज की बात बता रहे हम। आज की बात ये, खेत में गेहूं का बीज डालोगे, समय आने पर गेहूं मिलेगा। जौ का डालोगे जौ मिलेगा, बाजरे का डालोगे समय पर बाजरा मिलेगा, मक्का का डालोगे मक्का मिलेगा। ये शरीर एक खेत है, इसमें जैसा डालोगे वैसा ही पाओगे, दूसरा नहीं पाओगे। एक एक शब्द को संसार की संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता। साथ संगत जी, नारायण साकार हरि जी की ब्रह्मवाणी वचन से बढ़कर न कुछ ब्रह्मांड में था, न है, न कभी होगा। ये प्रैक्टिकली है। जिस यहाँ स्वयं देख रहे हैं, इस स्थल पर आपकी मौजूदगी है। ये ग्वालियर पूरा पहाड़ी इलाका है और अप्रैल माह में जहां मंत्र की बात होती है, मंत्र की शक्ति का अंदाजा लगाना संसार में किसी के बस की बात नहीं। अगर एक बिंदी कम हो गई तो मंत्र खंडित हो जाता है। एक डंडा आगे बढ़ा दिया तो खंडित हो जाता है। मंत्र जस की तस होता है और मंत्र कारगर वही होता है जिसने मंत्र दिया है, वो जीवित है, वो न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, वही कारगर होता है। मंत्र तो यार कोड़ियों को भी निरोग कर देता है, लेकिन मंत्र वाला मेहरबान हो जाए तो मंत्र वाला मेहरबान नहीं है। अपनी मर्जी से कर रहे हो तो कोई लाभ होने वाला नहीं। हाँ जी, साथ संगत जी, खुली आंखों से देख रहा हूं कि इस स्थल पर आप भाई बहनों की मौजूदगी है और आपको बताया ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्र है
अप्रैल माह में ही इतनी भीषण गर्मी शुरू हो जाती है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं, जबरदस्त लू चलती है। लेकिन ऐसे स्थल पर जहां लू के थपेड़े, भीषण गर्मी में नारायण सागर हरि जी ने 3 दिन से पूरा शिमला और कुल्लू मनाली बना दिया। आप देखिए इतनी शीत लहर, ठंडक, धुआंधार बारिश के भीषण गर्मी में, इतने टेम्परेचर में, और सर्दी लग रही, कांप रहे, इतना सुहाना मौसम, इतना पावन मौसम। धुआंधार क्या होता है? धुआंधार का मतलब है इतना रगड़ो जो धुआं निकलने लगे। अरे जो महामूल मंत्र है और सेवा है, सेवा में इतने रगड़ो और रगड़ते जैसे सोना अग्नि में तप के कुट के पिट के कुंदन बन जाता है। इसी तरह तुम भी भक्त बन जाओगे, संत बन जाओगे, महात्मा बन जाओगे, और नहीं रगड़े गए तो कुछ भी बनने वाले नहीं है। हाँ जी, साथ संगत जी स्पष्ट खुली आंखों से देख रहे हैं कि पूरा प्रकृति, वायुमंडल, साथ संगत जी ये मौसम परिवर्तन को देखते हुए, और ग्वालियर से कहो ये सीटी पर न करे, हवा लगा उठ के जा के अपना कंट्रोल करे, सीटी फिर जो सेवादार भाई बहन है ये इशारों से ही सेवा करें और खुद जाकर के वहां इस व्यवस्था को देखें, लेकिन विशुल बजा करके सेवा कर्म को अंजाम न दें। आपके चरणों में प्रार्थना है, निवेदन है। साथ संगत जी, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हमें आने का मौका मिलता आ रही परम सौभाग्यशाली है कि हमारे अल्लाह रब प्राणनाथ, इस ब्रह्मांड के कुल मालिक इस समय हमारे आपके सामने विराजमान है। साथ संगत जी, कोई कलधारी नहीं है, कोई साधु संत महात्मा नहीं है, स्वयं ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। वकील साहब को खरीद लिया होगा, दलाल बन गए। एक व्यक्ति से हमारी बात हुई, उसने कहा पशुओं के दलालों को हमने देखा है, उनकी महादुर्गति होती है। जो परमात्मा का दलाल बनना चाहेगा उसकी अनंत कालों तक महादुर्गति होती है। साथ संगत जी, नारायण साकार हरि जी हमारे आपके सामने जो विराजमान है। साथ संगत जी, जब नारायण साकार हरि की ब्रह्म वाणी और दर्शन से, अरे भाई सीधी सी बात है कि हाँ कोई भी है इधर उधर सड़क के परली पार या 10 किलोमीटर दूर सेवा कर रहे हैं, नारायण हरि परमात्मा तो उसके बगल में खड़े, मुझे दिखाई नहीं देते, उसे दिखाई नहीं देते, बगल में खड़े, बगल में बैठे। ये हकीकत है क्या? वचन शब्द ब्रह्म के बारे में पढ़ी वेदों में। शब्द ब्रह्म जागृत होता है, जीता होता है, जिंदा होता है। शब्द ब्रह्म जो मानता है उसके बगल में शब्द ब्रह्म मौजूद होता है। अच्छा करेगा प्रणाम अच्छा आएगा, गड़बड़ करेगा प्रणाम गड़बड़ आएगा, बच ही नहीं सकता। हाँ जी, साथ संगत जी, सत्य का साथ करते हुए, और हम गलत कह रहे हैं तो दुनिया के साथ पढ़ लो, हमने तो नहीं पढ़े नहीं है, पता चल जाएगा। कोई पुराने के साथ होगा कि वास्तव में शब्द ब्रह्म ही तो साकार ब्रह्म होता है। साथ संगत जी,
सत्य का साथ करते हुए नारायण साकर हरि जी का वचन मान के कर्म में डालें, व्यवहार में लाएं, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, धंधा, रोजगार करें। किसी तरह से कहीं कोई लूटमार न करते हुए, धंधा रोजगार करते हुए ईमानदारी निष्ठा के साथ साथ संगत जी सत्य का साथ चले, वही हमें सब कुछ बढ़ोतरी वही होती है, बरकत होती है। अब आप प्रवचन करने लगे और जो प्रवचन करता है वो हवा की तरह उड़ जाता है। खुद बीती बताने का मौका होता है, खुद बीती बतानी चाहिए। प्रवचन करना आपका काम नहीं है। साथ संगत जी, मेरा नाम चंद्रशेखर प्रताप सिंह एडवोकेट, मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच ग्वालियर में वकालत करता हूँ। सत्य के साथ में जब नहीं आता था तो हमारी क्या तन की स्थिति थी, परिवार की स्थिति थी, और सत्य का साथ करने के बाद उस स्थिति में जो सांसारिक परिवार है उसमें क्या परिवर्तन हुआ वो मैं आपके सम्मुख खुद बीती के माध्यम से रख रहा हूं। साथ संगत जी, सत्य के साथ में नहीं आते थे तो भले ही कल के पिता मध्य प्रदेश शासन में सत्य के साथ में नहीं आ पाते थे तो बाबूजी बहुत बढ़िया थे। सत्य के साथ में आने पर तुम्हें ये टोपा लगाना पड़ रहा है, धोती पहननी पड़ रही, आलीशान सूट पहनने वाले, सूट कोट पहनने वाले और पगड़ी बांधे और कुर्ता पजामा, वो धोती पहने गले, तो ये अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो फिर ठीक है। साथ संगत जी, भले ही तन के पिता मध्य प्रदेश शासन में CBMO मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर थे, रहे, धन की कोई कमी नहीं थी। ध्यान रखें, आगंतुक जो भी महापुरुष विभिन्न विभिन्न स्थानों से आते हैं उन्हें पूछा जाए, जब आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा कराते हैं तो बैठते कैसे, बैठने का तरीका क्या होता है? यज्ञ में जाते हो, यज्ञशाला पर कैसे बैठते हैं? कहने का भाव, कहने का तात्पर्य ये है कि जो तरीका है उसी तरीके से बैठना चाहिए। सुबह से आप बैठे हैं, हमारा भी आना जल्दी हो गया, हम समापन भी जल्दी कर दें, चिंता करने की जरूरत नहीं। उस सावन का भजन करा, इसी क्रम में आमंत्रित है हमारी सुस्ती हट जाएगी। माननीय सम्मानीय बहन कुमारी शशि, भोपरा कुटी, शहर गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। यहाँ केवल सारा खेल दर्शन का है, वाणी का है और सेवा का है। जिसने दर्शन के महत्व को समझ लिया, वाणी के प्रवाह को समझ लिया और सेवा के महत्व को समझ लिया, फिर उसे कुछ समझने की जरूरत ये फार्मूला है। आप मानो न मानो आपकी मर्जी है। सासंग जी प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। तुम्हें हाल नजर लग जाए हरि, कजरा लगवाए जो पहले से ही काला है उसे काला लगाने की जरूरत है। तुम्हें हाल नजर लग जाए हरि, जिनकी आंखें अनगिनत हैं, ब्रह्मा
ब्रह्मांड इकट्ठा होकर गिनती करना चाहे तो गिनती गिन नहीं सकता। तो कहाँ कहाँ हम आपका कचरा डालोगे? वहां तो पहले से पड़ा हुआ है, अलग से डालने की जरूरत। हाँ जी, मेरी पड़ गई रे भवरिया, अनुशासित रहो, अनुशासन में रहो। माता पिता का भी ख्याल रखो, भाई भाभी का भी ख्याल रखो, क्योंकि अगर आप लोग ये ठीक नहीं है। हाँ सुनो, बाहर करो, बाहर करो। एक काली पोशाक बाहर निकलो, सुन नहीं? एक काली पोशाक बाहर निकलो, बीच में फंसे पड़े। हाँ जी, बुद्धि खराब हो गई है। समय काल परिस्थितियों को देखना चाहिए। इस समय क्या है, माहौल क्या है। अरे पढ़ने का होता है बात अलग से है, इस समय तो बैठ के आनंद लीजिए, खड़े होने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ये भजन इसलिए कराया जा रहा है सामूहिक उत्साह मन का, जिससे आप लोगों को आनंद मिले। ये जीवन आनंद लेने के लिए मिला है, इसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जीवन भर तो रोते रहोगे, जीवन रोते रहोगे, जो मिलेगा वो तुम्हें रुलाने वाला मिलेगा, तुम्हें हंसाने वाला नहीं मिलेगा। जब इस सत्य के साथ में आए हो, यहाँ आपको भर भर के आनंद दिया जाता है। ग्रहण करना न करना आपका अपना काम है। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। कभी भी ध्यान रखें, कभी भी कहीं किसी
साधु संत महात्मा की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी मिशन संस्था पंथ की बुराई नहीं करनी चाहिए, कि हम करते ही नहीं। ये क्या है? सुनो, ये क्या है? ये सनातन धर्म, पौराणिक धर्म, सनातन धर्म का तात्पर्य मानव धर्म। मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, प्रीत प्यार नम्रता सहनशीलता के गहने धारण करना। यहाँ ये होता है, किया जाता है। यहाँ किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, गरीब अमीर नहीं देखा जाता है, यहाँ नर नारी भी नहीं देखा जाता है, यहाँ केवल रूहानियत को देखा जाता है। कभी किसी साधु संत महात्मा की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का कर्म अपना अपना है, जो जैसा करेगा वैसा भरे। हाँ जी, हो मेरे दूल्हा बने दुल्हनिया ध्यान रखना चाहिए। आपके माननीय सम्माननीय राष्ट्र के, देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कितनी बार कहा है स्वच्छता के बारे में। आप जहां भी रहते हैं, जहां भी जाते हैं, स्वच्छता के बारे में ध्यान देना चाहिए और राष्ट्र को भी स्वच्छ बनाना चाहिए। हर व्यक्ति का, हर इंसान का ये कर्तव्य बनता है। दूसरे, भारत की संस्कृति क्या है उसको भी परिपूर्ण तरीका से जहन में रखना चाहिए। किसी भी कीमत पर, किसी भी स्तर पर भारतीय संस्कृति हमारे द्वारा या कोई आपके पास में खड़ा है उसके द्वारा लज्जित नहीं होनी चाहिए। क्यों? हमें तो उस स्तर पर जाना है, उस स्तर पर ले जाना है, इतना विकसित होना है, इतना विकास करना है, तो राष्ट्र के लिए भी सैनिक बन जाते हैं। तो फिर देखिए जीवन में एक आनंद की लहर दौड़ने लगती है।